आपने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अपने हाथ में रखते थे। कभी कैबिनेट का निर्णय प्रेस के सामने फाड़ के ध्वस्त कर दिया, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना, कैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सरकार चलाना और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देश पर थोपना। एक पैरेलल कैबिनेट इनकी माताजी सोनिया गांधी जी और राहुल जी चलाया करते थे और देश को कॉम्प्रोमाइज करते थे। सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम सब जानते हैं कि बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए। हम सब जानते हैं कैसे अपने मित्र ओटावियो कटराची को बचाने के लिए ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी गई बोफोर्स में। पता नहीं कांग्रेस का और राजीव गांधी जी का बोफोर्स में क्या हाथ था, और यह हाथ ऐसा है उनका जो लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में पाया गया है, कलंकित किया देश को विश्व के सामने और देश को कॉम्प्रोमाइज किया इस गांधी परिवार ने। इंदिरा गांधी जी कोई पीछे नहीं रही कॉम्प्रोमाइज करने में देश के हितों को। हमने देखा एम्बेसडर मोनिहान ने कैसे कंफर्म किया कि सीआईए कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती थी, पैसे दिया करती थी और सीआईए के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति चलाती थी। हमने मेट्रोकिन आर्काइव्स में देखा कैसे सूटकेस भर भर के केजीबी पैसा दिया करती थी कॉम्प्रोमाइज्ड इंदिरा गांधी जी को, और ये गांधी परिवार का कॉम्प्रोमाइज के किस्से अनेकों अनेक बार बार देखने को मिलते हैं। और ये पैसा सीधा केजीबी का उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के घर तक जाता था। ये मित्रों आर्काइव्स में लिखा गया है। 1971 के शिमला एग्रीमेंट में हमने 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ते हुए देखा कांग्रेस को। क्या उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया उसके सामने? कौन सी ताकतें थी जो इंदिरा गांधी जी के पीछे उन पे दबाव डाल रही थी, जिसके तहत शिमला समझौते में देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया? इसका जवाब देना होगा कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस को। क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लिया गया जब 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ा गया, बिना देश के हितों को संभालते हुए, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, देश के सुरक्षा के साथ गांधी परिवार ने कॉम्प्रोमाइज किया। और किससे चलते ही जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से बार बार देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनका सेक्रेटेरिएट तो कहा जाता है एक ओपन बुक था सीआईए और केजीबी के लिए। 1954 में 1954 में उन्होंने देश के तिब्बत के ऊपर सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, देश को शर्मिंदा किया, देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने पंचशील के नाम पर अक्सई चीन दे दिया चाइना को। इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है गांधी परिवार और कांग्रेस का? और चिट्ठियां लिखी यूनाइटेड नेशंस को कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जहां भारत को बनना चाहिए था। भारत ने अपनी सीट छोड़कर चिट्ठियां लिख के कहा चाइना को बना दिया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। ये कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार और कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस क्या इस देश को समझती है? क्या देश हित और जनहित को समझती है? अपनी जागीर समझने वाली गांधी परिवार को जनता ने मुंह तोड़ जवाब देना है।